प्रीवियस पार्ट में हमने लेसन 5th पार्ट 2 रीड किया था, जिसमें हमने जो डेक्कन प्लेटू है और उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया करके हम पढ़ते हैं उसके बारे में रीड किया था। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दीज 4 पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू। ठीक है, अब हम ये जो डेक्कन प्लेटू के 4 पार्ट्स हैं, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो क्लास में भी एक्सप्लेन किया था कि आपका जो सेकेंड पार्ट है, आपका जो साउदर्न प्लेटू मेन चैप्टर का नाम है, ठीक है, साउदर्न प्लेटू को 2 अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेटू। ठीक, तो जो आपका डेक्कन प्लेटू है वो इंडिया के मैप में ज़्यादा पार्ट कवर करता है। ये देखिए, ये पूरा आपका डेक्कन प्लेटू है और ऊपर आपका सेंट्रल हाईलैंड्स है। ठीक है, तो ये इतना बड़ा है, ऑब्वियसली इसको पढ़ना ईजी है, बट इसको हम ईजीली नहीं पढ़ सकते, तो इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, सेंट्रल एंड साउदर्न। तो आप अभी हम ये चारों जो आपके पार्ट्स में डिवाइड करके डेक्कन प्लेटू को रीड करते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। नॉर्थ वेस्टर्न मीन्स ऊपर की साइड में, लेफ्ट हैंड में, ठीक है, वेस्ट साइड में, ऊपर वेस्ट में। ओके, द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द अरावली हिल्स टू द सोन रिवर। ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड है? अरावली हिल्स से सोन रिवर तक। अब आप देखिए, अरावली हिल्स तो आपकी बुक में मैप में लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये कुछ इस तरह पड़ता है। ठीक है, हमने थार डेजर्ट में रीड किया था ना, थार डेजर्ट आपका द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये आपका अरावली हिल्स है इधर। ठीक है, इधर से लेके ये पूरा सोन रिवर, आप देखिए ये रहा सोन रिवर, यहाँ पर आपका पड़ता है अरावली हिल्स। ठीक, और ये है आपका सोन रिवर। तो ये जो पार्ट है, ऐसे अगर हम इसको डिवाइड करें तो ऊपर की साइड लेफ्ट हैंड में इतना पार्ट ये आपका आता है, किसमें? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। ठीक है, अरावली हिल्स टू सोन रिवर, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। Some of the important rivers flowing in this region are the चंबल, बेटवा एंड सोन। और इस पार्ट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर जो फ्लो करती है? चंबल, बेटवा एंड सोन। These river flow northward to meet the यमुना एंड द गंगा। अब आप मैप में देखिए, इस पार्ट में आपको 3 रिवर्स दिखेगी, चंबल, बेटवा एंड सोन। एंड ये चंबल, बेटवा, सोन ये ऊपर की साइड नॉर्थवर्ड फ्लो करती हैं और ये ऊपर जाकर यमुना एंड गंगा को आकर मिल जाती है। देखिए, चंबल यमुना से इधर ये बेटवा भी यहाँ यमुना से मिल जाती है, और सोन यहाँ पर आकर ये गंगा और यमुना का मीटिंग पॉइंट है, आगे जाकर यमुना गंगा से मिलकर इधर ये इससे मिल जाती है। ठीक है, तो गंगा, मेनली आप ये समझिए, गंगा और यमुना से आकर ये तीनों रिवर मिल जाती है। इट ऑल्सो हैज़ द मालवा प्लेटू विच हैज़ रिच ब्लैक सॉइल। और ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है डेक्कन प्लेटू का, इसमें कौन सा आपका प्लेटू पड़ता है? मालवा प्लेटू इसके अंदर पड़ता है, जिसमें क्या है? ब्लैक सॉइल बहुत रिच क्वांटिटी में पाई जाती है। द मेन क्रॉप्स ऑफ द प्लेटू आर कॉटन, व्हीट एंड ऑयल सीड। देखो, जब भी आप कहीं भी पढ़ेंगे ना ब्लैक सॉइल, तो आप समझ जाइए कि ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा कौन सी क्रॉप के लिए अच्छी होती है? कॉटन के लिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा जहाँ भी आपको ब्लैक सॉइल पढ़ने मिलेगा, आप क्या समझ जाइए कि वहाँ पर कॉटन तो ज़रूर ग्रो किया जाता होगा। कॉटन के अलावा व्हीट और ऑयल सीड, ठीक है, ये मेन क्रॉप्स है जो ग्रो की जाती है। द समर्स आर एक्सट्रीमली हॉट एंड द विंटर्स आर वेरी कोल्ड। और ये जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है डेक्कन प्लेटू का, यहाँ पर टेम्परेचर कैसा रहता है? समर्स में तो बहुत ज़्यादा हॉट रहता है, मतलब समर्स में बहुत ज़्यादा गर्मियाँ रहती है, और विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। ठीक है, तो जो टेम्परेचर है और वेदर कैसा है? बहुत एक्सट्रीम रहता है। या तो बहुत एक्सट्रीम क्या रहेगा? हॉट रहेगा, या एक्सट्रीम कोल्ड रहेगा। चंबल रेवेंस आर द पार्ट ऑफ दिस रीजन। ठीक है, जो चंबल की घाटी है, रेवेंस है, वो इस रीजन का ही पार्ट है। ठीक, आपको मैप में अगर शो किया होगा तो आपके मैप में शो नहीं किया गया, ठीक है, तो आप वैसे ही आप समझ जाइए कि इस पार्ट में आपके चंबल रेवेंस भी पड़ता है। ठीक है, सिटीज़ ऑफ भोपाल एंड उज्जैन लाई इन दिस रीजन। और इस रीजन में, रीजन मतलब होता है उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पार्ट में भोपाल एंड उज्जैन, ठीक है, ये 2 इम्पॉर्टेंट सिटीज़ पड़ती है। नाउ सेकेंड पार्ट,
द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट मतलब ऊपर की साइड, अभी तक हम वेस्ट पढ़ रहे थे, अभी ईस्टर्न पढ़ेंगे, ठीक है, ऊपर में राइट हैंड साइड वाला ईस्टर्न पार्ट। इट कंसिस्ट मेनली ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू विच इज़ रिच इन मिनरल्स लाइक आयरन, मैग्नीज, कोल एट्सेट्रा। मैंने आपको क्या बताया था, छोटा नागपुर प्लेटू जो है वो सेंट्रल हाईलैंड्स का कुछ ही पार्ट कवर करता है, लेकिन ज़्यादातर पार्ट आपका नॉर्थ ईस्टर्न वाला आता है। तो जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है डेक्कन प्लेटू का, मेनली उसमें वो सारा क्या है, छोटा नागपुर वाला जो आपका ये पार्ट है, ठीक है। वेस्ट तो ये हो गया, वेस्ट ये, ईस्ट ये, ठीक है। तो ईस्ट का ये जो छोटा नागपुर वाला प्लेटू है मेनली, ये आपका सेकेंड पार्ट है, द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। ओके, एक चीज़ और आप देखिए, हमने थर्ड चैप्टर में नॉर्दर्न प्लेन्स रीड किया था, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स यहाँ पर आकर ये ख़त्म हो गए थे और उसके साउथ से आपका ये जो आपका प्लेटू है, साउदर्न प्लेटू, वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप मैप में देखेंगे ना तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ओके, सो नॉर्थ ईस्टर्न मैंने आपको दिखा दिया। छोटा नागपुर प्लेटू एग्जैक्टली कहाँ पर है मैप में, ये जो छोटा नागपुर प्लेटू है यहाँ पर मिनरल्स से बहुत रिच है, मतलब यहाँ पर आयरन, मैग्नीज, कोल जैसे मिनरल्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलते हैं। इट इज़ वाइड एंड फर्टाइल। ये कैसा है, ये काफ़ी वाइड है, बहुत फैला हुआ है, चौड़ा है और बहुत फर्टाइल है, ठीक है। फर्टाइल मतलब यहाँ की सॉइल बहुत उपजाऊ है, यहाँ पर क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो पाती है। फर्टाइल होना मतलब उपजाऊ होना, ठीक है। इट्स फर्टिलिटी इज़ ड्यू टू द रिच सॉइल डिपॉजिटेड बाय रिवर महानदी। अच्छा, फर्टिलिटी यहाँ की इतनी रिच क्यों है, मतलब यहाँ का जो मिट्टी है, सॉइल है, वो इतनी फर्टाइल क्यों है। फर्टिलिटी इतनी इसलिए है क्योंकि जो महानदी रिवर है वो सॉइल डिपॉजिट करती है, ठीक है। और वो जो सॉइल वहाँ पर डिपॉजिट करती है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है, जो रिवर्स होती है वो अपने साथ कुछ सिल्ट्स, सैंड एंड सॉइल ये सब बहा करके लेके आती है, अपने साथ फ्लो करके लेके आती है, ठीक है। तो क्या करती है ये रिवर का, अपने साथ जो सॉइल बहा के लेके आती है वो कहीं एक जगह पर इकट्ठा भी कर देती है, डिपॉजिट कर देती है, ठीक है। तो यही जो डिपॉजिटेड सॉइल है, जो महानदी आकर डिपॉजिट करती है, महानदी के साथ आकर फ्लो करती है और इस जगह पर आकर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में छोटा नागपुर प्लेटू में डिपॉजिट हो जाती है, यही सॉइल इसको फर्टाइल बनाती है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ की सॉइल फर्टाइल है, ठीक। मैप में आपको महानदी रिवर भी दिख जाएगी, ये देखिए महानदी रिवर, ये छोटा नागपुर प्लेटू और ये महानदी रिवर। तो ये यहाँ पर इस रिवर की जो सॉइल ये डिपॉजिट करती है, उसकी वजह से ये फर्टाइल बहुत है लैंड, ठीक है। ओके, नाउ अ बिग डैम कॉल्ड हीराकुड डैम हैज़ बीन बिल्ड अक्रॉस द रिवर महानदी। मैंने अभी आपको महानदी रिवर बताया, महानदी रिवर के ऊपर हीराकुड डैम बिल्ड किया हुआ है, ठीक है। रायपुर, बिलासपुर एंड भिलाई आर द इम्पॉर्टेंट टाउन्स ऑफ दिस रीजन। और इस रीजन के इम्पॉर्टेंट टाउन्स कौन से हैं, आपका रायपुर, बिलासपुर एंड भिलाई, ठीक है। टू द साउथ ऑफ छोटा नागपुर लाई द बस्तर हिल्स विच इज़ थिकली कवर्ड विथ टीक, साल एंड बैम्बू ट्रीज। अगर आप साउथ में आएंगे छोटा नागपुर प्लेटू के, मतलब नीचे की साइड अगर आप देखेंगे इसी पार्ट में, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो छोटा नागपुर का अगर नीचे का पार्ट देखेंगे तो उसमें आपको बस्तर हिल्स मिलेंगे, ठीक है, जो कि जहाँ पर फॉरेस्ट है और वहाँ पर क्या आपको ज़्यादा कौन सी ट्रीज़ मिलेगी, टीक, साल एंड बैम्बू, ठीक है। ये ट्री आपको मेनली वहाँ पर देखने को मिलेगी। ओके, नाउ थर्ड इज द सेंट्रल पार्ट। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्लेटू लाइज बिटवीन नर्मदा एंड कृष्णा रिवर्स। जो सेंट्रल पार्ट है वो आपका नर्मदा एंड कृष्णा रिवर्स के बीच में पड़ता है। ये देखिए नर्मदा एंड कृष्णा, ठीक, नर्मदा और कृष्णा के बीच का ये जो पार्ट है ये आपका सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, डेक्कन प्लेटू का सेंट्रल पार्ट। तापी एंड गोदावरी आर टू इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ दिस रीजन, ठीक है। इस रीजन की टू इम्पॉर्टेंट रिवर्स कौन सी है, तापी एंड गोदावरी। हियर इट इज तापी एंड गोदावरी, ठीक है। नर्मदा और कृष्णा के बीच में आपका सेंट्रल पार्ट है और इसकी टू इम्पॉर्टेंट रिवर्स कौन सी है, तापी एंड गोदावरी। क्लियर।
गोदावरी एंड कृष्णा फ्लो टूवर्ड्स द ईस्ट एंड फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल, वाइल नर्मदा एंड तापी फ्लो इनटू द अरेबियन सी। अभी आपको इंडियन मैप में, इंडिया का जो मैप है उसमें पता होगा, आपका बे ऑफ बंगाल राइट हैंड साइड पर है और अरेबियन सी आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो आपकी जो गोदावरी एंड कृष्णा है वो ईस्ट में फ्लो टूवर्ड्स द ईस्ट एंड फ्लो बे ऑफ बंगाल, वो बे ऑफ बंगाल में आपका आकर मिलती है, और नर्मदा और तापी अरेबियन सी में। ये देखिए अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो आपकी कौन कौन सी रिवर, गोदावरी एंड कृष्णा फ्लो करती है ईस्ट में, ठीक है। गोदावरी एंड कृष्णा आपकी बे ऑफ बंगाल में आके मिलती है। ये देखिए ये लाइन यहाँ से आकर इधर ये बे ऑफ बंगाल में मिल रही है, ठीक है। गोदावरी एंड कृष्णा इधर आ रही है, इधर मिल रही है, ठीक है। और जो आपके नर्मदा और तापी है, ठीक है, नर्मदा और तापी ये देखिए ये यहाँ पर आकर इधर मिल रही है, और ये किसका पार्ट है, अरेबियन सी का। क्लियर, नर्मदा और तापी अरेबियन सी में और गोदावरी एंड कृष्णा बे ऑफ बंगाल में आकर मिल जाती है। दिस रीजन इज रिच इन ब्लैक सॉइल विच इज़ वेरी फर्टाइल, और इस रीजन में भी आपको ब्लैक सॉइल ज़्यादा मिलेगी जो कि बहुत फर्टाइल होती है। ब्लैक सॉइल बहुत फर्टाइल होती है, ठीक है। सबसे फर्टाइल अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा फर्टाइल कौन सी सॉइल होती है, बहुत सारी सॉइल्स हम आगे पढ़ेंगे, एक चैप्टर भी है आपका, तो उसमें सबसे ज़्यादा फर्टाइल आपकी अलूवियल सॉइल होती है। हम नेक्स्ट एक चैप्टर है उसमें रीड करेंगे, बट ब्लैक सॉइल भी काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है। अगर फर्टिलिटी की बात करें तो अलूवियल के बाद सेकेंड नंबर पे आपकी फर्टिलिटी में ब्लैक सॉइल है। कॉटन ग्रोज हेयर इन अबंडेंस, मैंने आपको अभी बताया जहाँ भी आपको ब्लैक सॉइल मिलेगी वहाँ पर आपको कॉटन की क्रॉप ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और अबंडेंस में मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर कॉटन ग्रो की जाती है, ठीक है। द क्लाइमेट हेयर इज़ क्वाइट हॉट थ्रू आउट द ईयर, और या इस रीजन में जो सेंट्रल पार्ट है डेक्कन प्लेटू का, यहाँ पर पूरे साल भर ज़्यादातर हॉट ही क्लाइमेट रहता है, ठीक है, गर्म टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। नाउ फोर्थ एंड लास्ट पार्ट इज़ द साउदर्न पार्ट। अभी हम सेंट्रल पढ़ रहे थे, साउदर्न मतलब नीचे का पार्ट, ठीक है। मैप में आपको दिया हुआ है, ये मैप जो दिया है ना आपको, ये पूरा मैप कौन सा है, ये आपका साउदर्न पार्ट है, ठीक है, इंडिया का साउदर्न पार्ट। द साउदर्न पार्ट ऑफ द प्लेटू एक्सटेंड फ्रॉम द रिवर कृष्णा टू द फार साउथ। ये यहाँ पर आपको कृष्णा रिवर मैंने पीछे मैप में दिखाई थी, कृष्णा ऊपर की साइड थी, कृष्णा से लेके पूरा ये लास्ट कन्याकुमारी तक ये पूरा पार्ट आपका साउदर्न का, जो उसका साउदर्न पार्ट है, ठीक है। नीलगिरी हिल्स एंड कार्डमन हिल्स आर इन दिस रीजन, आपको इस रीजन में नीलगिरी हिल्स मिल जाएगी। मैंने आपको मैप में बताया था वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स मिलकर क्या बनाते हैं, नीलगिरी हिल्स फॉर्म करते हैं। तो ऑब्वियसली आपको साउथ पार्ट में नीलगिरी हिल्स मिल जाएगा और कार्डमन हिल्स मिल जाएंगे। ये देखिए कृष्णा रिवर से पूरा ये कन्याकुमारी तक इतना पूरा पार्ट आपका साउदर्न पार्ट है डेक्कन प्लेटू का, ठीक है, साउदर्न पार्ट है। एंड इधर वेस्टर्न घाट्स हमने पढ़ा था, इधर ईस्टर्न घाट्स, ये दोनों आकर इधर नीलगिरी हिल्स बनाते हैं। सो यहाँ पर आपको नीलगिरी हिल्स एंड कार्डमन हिल्स, वो आपको मैप में नहीं शो किया गया, लेकिन इसी जगह आपको ये दोनों हिल्स मिल जाएंगे साउदर्न पार्ट में, ठीक है। देयर आर मैनी वाटरफॉल्स इन दिस रीजन, इस रीजन में आपको बहुत सारे वाटरफॉल्स भी मिल जाएंगे। जोग फॉल्स ऑन द शरावती रिवर आर द हाइएस्ट वाटरफॉल्स एंड वेरी फेमस टू। जो जोग फॉल है आपका कौन सी रिवर पर, शरावती रिवर पर आपको जोग फॉल मिल जाएगा, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है और बहुत फेमस भी है। एंड दे आर इन कर्नाटका, और ये कहाँ है, कर्नाटका में। कर्नाटका कहाँ है आपका, साउथ में, तो हम साउथर्न पार्ट पढ़ रहे हैं, तो कर्नाटका में आपको ये जोग फॉल मिल जाएगा। ये देखिए आपको जोग फॉल्स, ठीक है, इधर कर्नाटका में आपको साउथ में जोग फॉल्स भी मिल जाएगा, ये बहुत फेमस और हाईएस्ट वाटरफॉल। Krishna and Kaveri are the important rivers of this region. Mettur Dam has been built across river Kaveri. और इस पूरे पार्ट में, साउदर्न पार्ट में, कृष्णा मैंने आपको रिवर दिखा दी थी, उसके अलावा कावेरी इम्पॉर्टेंट रिवर है जो इस पार्ट में है, साउदर्न पार्ट में है डेक्कन प्लेटू के। और कावेरी रिवर पर आपका मेटूर डैम बिल्ड किया हुआ है, ठीक है, मेटूर डैम कावेरी रिवर पर। ये देखिए ये आपका कावेरी रिवर है, ठीक है, कृष्णा एंड कावेरी।
2 रिवर्स इंपॉर्टेंट है इस पार्ट की, उनमें कावेरी रिवर पर आपको मेटूर डैम मिल जाएगा, ठीक है, मेटूर डैम। कॉफ़ी एंड टी प्लांटेशन आर वेरी कॉमन हियर, और इस जो रीजन में साउदर्न पार्ट है जो डेक्कन प्लेटू का, वहाँ पर कॉफ़ी एंड टी का प्लांटेशन बहुत कॉमन है, मतलब यहाँ पर कॉमनली कॉफ़ी एंड टी ग्रो की जाती है। दिस पार्ट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स लाइक गोल्ड, आयरन एंड माइका। इसके अलावा यहाँ पर ये क्या है, ये स्टोर हाउस है इम्पॉर्टेंट मिनरल्स का, जैसे गोल्ड, आयरन एंड माइका, ठीक है। ये यहाँ पर बहुत अच्छी मतलब इस स्टोर हाउस आप इसको कह सकते हैं, अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है। द कोलार गोल्ड माइंस आर वेल नोन हियर, और जो कोलार गोल्ड माइंस है वो भी साउदर्न पार्ट में ही पड़ती है, ठीक है। तो आपको गोल्ड, आयरन एंड माइका, ये स्टोर हाउस का मतलब होता है जहाँ पर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती हो, तो ये अच्छी खासी क्वांटिटी में आपको यहाँ मिल जाएगा। और एक एग्जांपल इसका कोलार गोल्ड माइन है, ठीक है। पीपल हियर ग्रो कॉफ़ी, कैश्यू नट्स, रबर एंड क्लोव्स, ठीक है। क्लोव आपका लौंग होती है, तो जो यहाँ के लोग हैं मेनली कौन सी क्रॉप्स ग्रो करते हैं, कॉफ़ी, कैश्यू नट, रबर एंड क्लोव्स। क्लियर।